किसी की बीवी, किसी की मां शुरू कर देता है। सवर को जाना है दफ्तर, ऑफिस। शौहर कहता है बीवी से कि सुबह मुझे दफ्तर जाना है, तो दरखास्त तो करता है जरूर, बीवी पूरी करती है। वो सुबह उठता है, नाश्ता बनाता है, खाना के इंतजाम के लिए पैक करता है, कपड़ा में प्रेस कर देता है, कपड़ा वॉशिंग मशीन में धोकर उसको फौरन सुखाता है और अपने शौहरों को तैयार करता है। अगर बीवी की थोड़ी सी गलती हो गई तो शौहर गुस्से में आ जाता है, पूरी तरह गुस्से में। क्यों कह रहे हैं? अपने शौहर के लिए इंतजाम किया। अगर बीवी के अंदर कोई कमी हो गई तो शिकवा गिलवा, हमारी बीवी ऐसी है, बदतमीज है, जबान लड़ाती है। नौजवानों याद रखिए, वो फजर की नमाज पढ़ती भी है, कुरान की तिलावत भी करती है, आपका नाश्ते का इंतजाम भी करता है, आपका पांव भी दबाता है। आप उठिए, ऑफिस जाइए, आपका वक्त हो चुका है, मगर बीवी शिकवा नहीं करता है, वो गीबत में मशगूल नहीं, क्योंकि मेरा शौहर दफ्तर जा रहे हैं। मर्द शौहर अपनी बीवी को शिकायत करने के लिए तैयार हो जाता है, मेरी बीवी वक्त पर नहीं काम करती है। ये गीबत में शुमार हो रहा है, गीबत आम हो रहे हैं, तलखीर करने लगता है। अगर परेशान उन औरतों को करने के लिए शौहर परेशान करना शुरू कर देता है अपनी बीवी को, क्या आज का मुआशरा बिगड़ा हुआ है, क्या माहौल हो गए हैं। नौजवानों, बीवी तो शीशे की मानिंद है, शीशे की मानिंद है। अब उनको परेशान न करें, वो मासूम सी है और उन पर आप डांटते हैं, आप उन पर गुस्से से बात करते हैं तो उसके आंख से आंसू जारी होने लगती है, उनके रोंगटे खड़े होने लगते हैं। अब उनके घर वालों को, उनके बाप को ताने देते हैं, उनके भाइयों को ताने देते हैं। बीवी बर्दाश्त नहीं करती है। अगर उनके बाप को ताने देते हैं, फिर आपका बाप को भी ताना देगा। आपका बाप भी जाहिल है, अगर मेरे बाप के बारे में कह रहे हैं तो आपका बाप भी जाहिल है, आपका भाई भी जाहिल है, आपका रिश्तेदार भी जाहिल है। इसलिए कि बीवी को परेशान न करे, उनके घर वालों को परेशान न करें। गलती हर इंसान से होता है, इसलिए किसी को कहा है पहली बार गीबत में शुमार होता है, गीबत में शुमार होता है। अल गीबत अशद्दु मिन ज़िना, गीबत ऐसा चीज है जो जिना से बहुत बड़ा, ये बुरी बात है, इंसानों अपने जबानों से निकाल रहे हैं, इसलिए कि गीबत नहीं करना चाहिए। आज इंसान गीबत में बुरे हालत में जिंदगी गुजार रहे हैं, इसलिए कि नौजवानों अपने जिंदगी के अंदर में तक़वे को लाने की कोशिश करें, अपने अंदर में इखलास को पेश करने की कोशिश करें, अपने अंदर में ईमानी जज्बात को पैदा करें। आमन्तु बिल्लाहि व मलाइकतिही व कुतुबिही व रुसूलिही वल यौमिल आखिरी वल क़द्रिही व खैरिही व शर्रिही मिनल्लाहि तआला वल बासी बादल मौत, कि हमने ईमान लाया अल्लाह पर, हमने ईमान लाए अल्लाह पर और उसके फरिश्तों पर, उसकी किताबों पर और नबी करीम आका इनामदार जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह पर। ये कहता है इखलास। अब इंसानों के अंदर में आता है गुलू, यानी जरूरत से भी ज्यादा उनके घर वालों को ताने देते हैं,
अपनी मां को छोड़कर, अपना बाप को छोड़कर, अपने भाइयों को छोड़कर, अपने फूफू को छोड़कर, अपने फूफा को छोड़कर, खानदान वाले छोड़कर, आपके हाथों पर हाथ रखकर मुसीबत की घड़ी में, दुख की घड़ी में, परेशानी की घड़ी में, हर बीमारी के हालत में, जिस हाल में आप रहते हैं, उन औरतें, अगर आप भूखे हैं, आपकी बीवी भूखी रहती है, आप बीमार रहते हैं, आपकी बीवी आपके सराहने में, आपके पांव के तले खड़े रहते हैं कि काश मेरा सवर बीमार है, मुझे खाना मेरे सामने मौजूद है, पानी भी हमारे सामने में है, मुझे सुकून नहीं है, काश मेरा सबर ठीक हो जाए, अच्छा हो जाए तो मुझे सुकून मिलेगा, मुझे राहत मिलेंगे। मगर आज इंसानों, बीवी आपके लिए ख्याल करता है, आप उनके लिए ख्याल नहीं कर रहे हैं। आप उनको तो गुस्से में तलाक की नौबत आ जाता है, जवाब देने की नौबत आ जाता है, खुला करने की नौबत आ जाता है। क्या मेरे मुआशी के अंदर में ऐसा मामला हो रहे हैं? मुआशी के अंदर इससे बिगाड़ पैदा हो रहा है। नौजवानों, आप गीबतों में मशगूल हैं। आज अफसोस हो रहा है नौजवानों, इसलिए कि अपने अंदर में अल्लाह की खौफ, अल्लाह की डर रखें। दिल में अगर इंसान अल्लाह को याद करे, किसको याद करना चाहिए? जानवर को, मकान को, या दुकान को, या दौलत को? कह रहे हैं दिल में अल्लाह को याद करना चाहिए। आप कहीं भी रहें, आपका जिस्म कहीं भी रहे, दिल हमारा कहां होना चाहिए? अल्लाह के तरफ। जिस्म आपका कहीं भी रहे, कूड़े में रहे, करकट के में रहे, या खेत खलियान में रहे आपका जिस्म, मगर मेरा दिल अल्लाह की तरफ होना चाहिए। अगर आप घर में हैं तो आपका दिल घर में होना चाहिए। आप मस्जिद में हैं तो आपका दिल मस्जिद में होना चाहिए। आप खानका में हैं तो आपका दिल खानका में होना चाहिए। आप जमात में हैं, आपका दिल जमात में होना चाहिए। आपका दिल ये ना सोचे कि हमारा दिल घर के अंदर में होना चाहिए। नहीं नौजवानों, इसलिए कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया कि बंदो, जितना मुझे याद करोगे उतना मैं भी याद करूंगा। ये अल्लाह का फरमान है। मुतवज्जो होना चाहिए इंसानों, तवज्जो के साथ अपनी जिंदगी को संवारने की कोशिश करें। आप परेशान कभी नहीं हो सकते हैं, आप कभी भी परेशान नहीं हो सकते हैं, बल्कि खुशहाली के साथ जब दिल अल्लाह की तरफ होगा, जिसमें आपका कहीं भी हो, दिल अगर अल्लाह के सामने में है तो याद रखिए अल्लाह की यहां आपकी नेकियां के अंदर में तब्दीलियां होगा, अल्लाह की यहां कबूल होने वाला है। इसलिए कि नौजवानों, हमें जिस्म को कहीं भी छोड़ दें, दिमाग को कहीं भी छोड़ दें, मगर दिल मेरा अल्लाह के घर, वो कौन से घर? मस्जिद होना चाहिए, मदरसा होना चाहिए। आज हम उन उलमा से पूछिए, उन हुफ़ाज़ कराम से पूछिए जो आपके गांव में 10-10 हाफिज़ कुरान हैं। हजरत मौलाना शहाबुद्दीन साहब जैसे बासलाहियत हाफिज सरफराज साहब, हाफिज सरफराज